किसान आंदोलन की चौथी वर्षगांठ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किसान इकट्ठे हुए। मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में शुरू हुए किसान आंदोलन को आज पूरे 4 साल हो गए। ऐतिहासिक आंदोलन की चौथी वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली आंदोलन की चौथी वर्षगांठ के मौके पर आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता चौधरी नरेश टिकैत ने की। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली आंदोलन के दौरान सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुई बातचीत में सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हैं और उनकी मांगें लगातार अनसुनी की जा रही हैं। चौधरी टिकैत ने कहा कि देश भर में किसान अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती पर भारी लागत आ रही है, लेकिन सरकार ने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। उन्होंने गन्ना मूल्य 500 से 550 प्रति क्विंटल करने की मांग की। किसानों को आलू और धान की बिक्री में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की कीमत 3000 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है, जिससे खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार को गन्ना अनुसंधान केंद्रों से गन्ने की खेती पर होने वाली लागत का आंकड़ा लेना चाहिए ताकि सही मूल्य निर्धारण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करें और किसानों को राहत दें। धरने में शामिल किसानों ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। टिकैत ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर कई समस्याएं हैं। गन्ने की फसल के साथ साथ आलू और धान की बिक्री, गेहूं की बुआई और बढ़ती महंगाई ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चौधरी टिकैत ने कहा कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन केवल कृषि कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसानों के सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी खेती से दूरी बना रही है और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेती करने वाला कोई नहीं बचेगा। हमारी अगली पीढ़ी खेती को चुनने के बजाय अन्य विकल्पों की ओर जा रही है। ये किसानों और देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों के पास अब आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, लेकिन वे चाहते हैं कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। हम नहीं चाहते कि आंदोलन के दौरान हिंसा हो। हमारी लड़ाई केवल किसानों के हक के लिए है। सरकार को हमारी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना और किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। किसान देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपनी समस्याओं को उठाकर समाधान की मांग कर रहे हैं। फसलों के लिए उचित और स्थिर मूल्य, खेती की लागत में कमी के लिए डीजल, बिजली और खाद पर सब्सिडी, गन्ना मूल्य को बढ़ाकर 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, कृषि से जुड़ी योजनाओं का सही और तेजी से क्रियान्वयन। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष केवल उनकी जरूरतों तक सीमित नहीं है। ठीक है साहब, आज धरना दिया जा रहा है, एसकेएम क्या भाई तो पूरे भारत में ये किसान संयुक्त मोर्चे का 26 तारीख का 26 नवंबर का रख रखी थी बात, तो यहाँ भी वही है। जो किसान समस्या है, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनका भी नाम लेना पड़ेगा भाई इसमें, उन्हें भी भूला नहीं जा सकता। और जो सरकार की अनदेखी हो रही, सरकार के वादे है, वादा खिलाफी सरकार कर रही, तो एक धरने प्रदर्शन के ज्ञापन के माध्यम से वो बात उठाई जा। शांति के तरीके से हम आंदोलन कर रहे। मुख्य रूप से क्या मुद्दे रखे गए आज? नहीं, मुख्य रूप से तो एक तो गन्ने वाली वो समस्या है सबसे बड़ी। मिल चालू हो गए, पर्ची पे 00 लिखा आ रहा, तो उसका रेट घोषित हो, हमें तो पता लगे भाई हमें क्या मिल रहा। अगर सरकार यही कह रही भाई नहीं कुछ देना, तो हमें बताओ भाई ठीक है, हमें इतने घाटे में मिल है या कुछ है, कुछ तो उड्डा मारे जी, मिल भी बड़े प्रॉफिट में है, तो ये इस तरह की क्यों कर रहे। खाद की दिक्कत है, बिजली की इतनी मारामारी हो रही, और आज जो MSP का मुद्दा था वो भी जो का तो लटक रहा। ठीक है साहब, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अलग अलग तरह की वीडियो देखने को मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारी क्या सीट थी, या तो हमारा तो वो गलती, तो वो हाल ठीक है, बढ़िया, जो कोई जीत गया वो भी बढ़िया, अपना ठीक काम करो। वीडियो तो आ ही रही है, उसमें तो पता क्या झूठ सच है वो तो आप लोग लगा सको अंदाजा। हाथ में एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर है या SI है, वे हाथ में रिवॉल्वर ले रहे, गाड़ी को ऊपर कर रहे, तो इस तरह की बात नहीं चाहती होनी। संभल की घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पूर्व सांसद नहीं, संभल में ऐसा होना नहीं चाहता, और ये सरकार की एक
साजिश है, इस तरह की नहीं हो चाहती बातचीत, एक छेड़ाछाड़ी ना करे, कोर्ट में जो कुछ वो गिर दे अपना उस पर ही वो कर ले, जो कुछ भी बात है नहीं, जो कुछ पहले होली जाली आगे ना कुछ इस तरह के विवादित में हो, तो हम तो यही कहे कितनों पे मुकदमे हो गए, कुछ मर भी गए दिखे 500 तक। हाँ, तो इस तरह की वो नहीं चाहती, सारे को पूरा प्रदेश में अलर्ट हो रहा है इस बात के लिए। पहले ही 2013 में भी ये जिला ये प्रदेश जड़ गया था बहुत, उस पर हमने काबू करी सब ने मिल जुल कर, तो इस तरह की वो ना करे, सभी ठीक ठाक रहने का हक है। सर पुलिस का भी वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते हुए संभल में। नहीं, पुलिस तो बदनाम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो कहें ये भी सब अपने ही भाई है, ये भी अपना संयम तक काम ले, इन्हें भी समाज में ही रहना। कोई साल भर में रिटायर हो रहा है, कोई 6 महीने में, कोई 10 साल में, कोई 4 साल में, तो इस तरह की वो ना करे। फिर मुकदमेबाजी हो, फिर ये चिन्हित हो, सरकार बदले, कोई और हो बात, तो इस तरह की वो नहीं चाहती बातचीत। लंबे समय तक आपका धरना चला है यूपी बॉर्डर पर, उसके बाद आंदोलन भी देखने को मिला, लाठियां भी खाई हैं आप लोगों ने, तो क्या लग रहा है जब धरना समाप्त हुआ था आपको आश्वासन दिया गया था, उनमें से कौन कौन से वादे अब तक पूरे हुए? नहीं, मुझे लगे वादे तो कोई नहीं पूरे हुए। ऐसा तो किसान संयुक्त मोर्चे को अधिकार है, बड़े स्तर की बात है, ये भी हमारा भी एक छोटा संगठन है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, पर फिर भी तो सबके उसमें है, सबकी जिम्मेदारी है आंदोलन चलाने की। जो किसानों के हित में क्या विचार किया जा रहा है दोबारा से किसी बड़े आंदोलन? भाई किसान हित की तो बात हमेशा सोचने पर है। हम देखो, तो सरकार की जिम्मेदारी है मिल बैठ कर बात चाह करनी, जो कर पहला बात होती जब सरकार नहीं चाह रही बातचीत करनी, तो जी भी ये रुक के रोड़े हो रहे, इन्हें क्या, हमें क्या जरूरत है धरने प्रदर्शन की? तो आज का धरना एक दिन का आपका ज्ञापन देना? हाँ, नहीं, ज्ञापन का है, एडीएम साहब है, इन्हें ज्ञापन दिया जाएगा अपना, ठीक है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।